अक्सर जब हम बंदीकरण या कैद शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सलाखें, हथकड़ियाँ और चहारदीवारी की तस्वीरें उभरती हैं। हमें लगता है कि किसी को जेल में डालना या कमरे में बंद करना ही कैद है, लेकिन कानून की नज़र में स्वतंत्रता की परिभाषा इससे अधिक व्यापक और गहरी है। कल्पना कीजिए, आप सड़क पर चल रहे हैं। अचानक एक पुलिस वाला आपको रोकता है। उसके पास ना कोई वारंट है, न ही आपने कोई अपराध किया है। वह अपनी बंदूक निकालता है, उसे आपकी ओर तानता है और कड़क आवाज में कहता है, खबरदार, अगर तुम यहाँ से एक कदम भी हिले तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। अब गौर कीजिए, क्या आप किसी कमरे में बंद हैं? नहीं ना। क्या आपके हाथों में हथकड़ी है? नहीं। आपके चारों ओर खुला आसमान है, खुली खिड़की है। तकनीकी रूप से आप भाग सकते हैं, लेकिन क्या वास्तव में आप आज़ाद हैं? नहीं, आप आज़ाद नहीं हैं। उस क्षण वह बंदूक की नली और वह धमकी आपके चारों ओर एक अदृश्य जेल खड़ी कर देती है। कानून कहता है कि मिथ्याबंदीकरण के लिए किसी को कोठरी में डालना जरूरी नहीं है। यदि बल का प्रयोग करके या केवल बल का प्रदर्शन से आपकी आवाजाही स्वतंत्रता पूरी तरह सीमित कर दी जाए तो यह अपराध है। किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उसे एक निश्चित सीमा के भीतर रोकना, जहां से निकलने का कोई सुरक्षित रास्ता न हो, वह बंदीकरण है। यह बात हमें सिखाता है कि हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता कितनी अनमोल है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 हमें गरिमा के साथ जीने और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। कानून किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह वर्दी में हो या हो भी न, यह अधिकार नहीं देता कि वह बिना किसी कानूनी आधार के आपकी आज़ादी को अपनी सनक या डर के दम पर छीन ले। अब मैं बस इतना कहूँगा कि आप अपनी स्वतंत्रता पर जागरूक बनिए। याद रखिए, दीवारें सिर्फ पत्थर की नहीं होती, गैर कानूनी बंदिशें भी एक जेल है और उनके खिलाफ आवाज़ उठाना हमारा कानूनी अधिकार है। इसी प्रकार मिथ्याबंदीकरण का एक सबसे खास उदाहरण बताएं तो राम एक ऑफिस में काम करता है और उसका बॉस श्याम किसी बात पर नाराज हो जाता है और राम को अपने केबिन में बुलाता है। जब राम अंदर आता है तो श्याम दरवाज़ा बाहर से लॉक कर देता है और खिड़कियों पर भी लोहे की जाली लगी होती है। श्याम कहता है, जब तक तुम यह फाइल पूरी नहीं करोगे यहाँ से बाहर नहीं निकलोगे। यहाँ यह मिथ्याबंदीकरण है, क्योंकि राम के पास बाहर निकलने का कोई भी सुरक्षित रास्ता नहीं और यह राम की इच्छा के विरुद्ध है। राम अपनी मर्जी से अंदर कैद नहीं है, क्योंकि अवैध रूप इसका क्या है, बॉस के पास किसी कर्मचारी को कमरे में बंद करने का कोई अधिकार नहीं है। तो इसको क्या हम समझ सकते हैं? मिथ्याबंदीकरण। मिथ्याबंदीकरण में चारों तरफ से घेरा जाना, मतलब पूर्ण अवरोध, कहीं से भी बाहर न निकलने का कोई भी सुरक्षित रास्ता न हो। यह अधिक गंभीर प्रकृति का होता है। अगर हम इसके कानूनी उपचार की बात करें तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, न्यायालय में याचिका दायर कर व्यक्ति को पेश करने की मांग किया जा सकता है। क्षतिपूर्ति, डैमेज की मांग की जा सकती है। मानसिक और शारीरिक कष्ट के लिए हर्जाना मांगा जा सकता है। इन सब बातों से आप कानूनी उपचार भी प्राप्त कर सकते हैं।